रात को आता है। यीशु मसीह कब आने वाला है? कब आने वाले? दिन में। चोर लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। चोर रात को ही आएगा, सोने के समय। ऐसे टाइम पे प्रभु आएगा हमें लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, जब कलीसिया सो रही होंगी। ये वो नींद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो आप नींद मारते हो। मैं वो नींद की बात कर रहा हूँ जब वो पाप, जो आत्मिक रीति से आप पाप कर रहे हो और उस पाप की निंद्रा में आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं पाप में हूँ, मैं किसी को लाइन मार रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ, पर आत्मिक रीति से आप पाप कर रहे हो। आप लोग सो चुके हो, आपकी आंखें आइस बंद हो चुकी है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ पाप में, और प्रभु आ जाएगा और आप वो वैसे ही इसमें रह जाओगे। आपको छोड़ दिया जाएगा। आपका कोई काम का नहीं दशमांश, आपका कोई काम का नहीं पैसा चर्च के अंदर बोना। आपकी एक गलती जो अंदर अंदर आप कर रहे गुप्त में, खुदा उसे भी देख रहा है। एक छोटी सी गलती के लिए आपकी नींद के लिए परमेश्वर बोल नहीं रहा है, आपको नींद लेना है। और वो नींद जो लोग पाप करके आप आराम से सो रहे हैं। देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है। धन्य कौन है? कि मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा हूं, मैं गलत लाइन पे तो नहीं जा रहा हूं, जो प्रभु के वचन में लिखा नहीं है वो क्या मैं वो तो नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने क्या बोला मालूम है आपको? मत्ती 6 अध्याय उसका 22 लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो, हमारे आंखों में क्या देख रहे हैं? हम किसी के लिए बुरा देख रहे हैं। काश किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। अभी जवानों की बात करूं तो आजकल यूथ, यंग लोग मोबाइल में घुसे पड़े हैं। काय में पड़े हैं? जैसे यहाँ से निकलेंगे मोबाइल, घर में बैठेंगे इंस्टाग्राम, देख रहे, और इस वजह से उनकी आंख बुरी होती जा रही है। और उस बुराई की वजह से वो किसी को भी देख रहे तो वो बुरा ही देख रहे, उनके अंदर में वो गंदगी दिखाई दे रही है। और ये आके हमें नरक लेके जाएगी। यही है आत्मिक रीति से सोना। कितने लोग सुन पा रहे हैं? परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा शरीर भी क्या हो जाएगा? अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधियारा हो तो अंधकार कैसा होगा। आपको मालूम है व्यभिचार के बारे में क्या लिखा है? 5:27 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार का मतलब आपको मालूम है? एक पत्नी एक पति दो है, विवाह हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर वो स्त्री किसी और के साथ में रिलेशन में है, वो व्यभिचार कर रही है। कोई पुरुष की पत्नी रहने के बाद भी किसी और स्त्री के साथ में पाप में है तो वो व्यभिचार कर रहा है। शादी होने के बाद भी, शादी होने से पहले भी। हालेलुया। इसे बोला गया है व्यभिचार। ये व्यभिचार बड़ा खतरनाक पाप है, इसमें कोई भी फंसे मत रहिए। आप मुझे दिख रहे हैं अच्छे, सब लोग अच्छे होंगे, पर तो यहाँ से जाने के बाद आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ में आपका उठना बैठना है, खुदा जानता है। मत रहिए उसमें, पश्चाताप करे, छोड़ दे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार, सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना है, किसी को हमें छूना नहीं है। परंतु अब नया नियम है, हमें क्या बोल रहा है? परंतु मैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी नजर से, गंदी नजर से देखे, गंदे विचार से देखे, किसी भाई को गंदी नजर से देखे, तो क्या होगा? उसने अपने मन में क्या कर लिया? उसके साथ में व्यभिचार कर लिया है। अब वो छूने वाली बात गई दूर कि मैं उसको छूऊंगा तब व्यभिचार होगा। अब तो सोचने के द्वारा, अगर आपने अपने मोबाइल में, अपने मन में किसी के प्रति मैसेज बना के रखा है, डिलीट मारो। किसी का नंबर रखा है, डिलीट मारो कि मैं इसे मैसेज करूंगा, इसे लाइक करूंगा, इसको ये करूंगा। डिलीट मारो अपने मोबाइल से अभी। अपना इंस्टाग्राम अगर आपको पाप में लेके जा रहा है, डिलीट मारो।
फेसबुक चलाने वाले, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, फेसबुक तो मेरे पास है नहीं, आप उसको भी अगर गलत चीज में इस्तेमाल करते हैं, डिलीट मारिए। आपकी नजर बुरी हो रही है तो आपका पूरा शरीर बुरा हो जाएगा। अच्छा है कि अंधा आप स्वर्ग में जाओ, आपकी टांग नहीं है तो स्वर्ग में जाओ, पूरा शरीर लेके नरक में जा रहे हो, क्या फायदा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? पाप आपको, आपके आंखें, आपका माइंड आपको गलत इसमें लेके जा रहा है। अगर उस आग की वजह से आप पूरे शरीर आपका नरक में जाएगा तो आग को आत्मिक रीति से मार दीजिए कि मेरी आग पाप करने के लिए, मेरा मन किसी को बुरी नजर से देखने के लिए। हम यहाँ पे कौन है सब? सुनिए, हम सब कौन है यहाँ पे? परिवार है। परिवार में कौन कौन रहता है? भाई बहन, माता पिता, सिस्टर ब्रदर, दादा दादी, जेठ जिठानी, ननंद, देवरानी, है ना। तो क्या हम अपने परिवार में गलत, परिवार के बारे में सोच सकते हैं? हम अपने परिवार के साथ गलत कर सकते हैं? ये पूरा एक परिवार है। यहाँ पर आप जितने भाई बैठे, जितने बहन बैठे, आप एक दूसरे के क्या है? क्या है? कौन हो? किसी को क्या नजर से देखना है अपने को? भाई बहन, कि ये मेरी बहन है और मैं इसका क्या हूँ। अगर कोई इस नजर से यहाँ पर आया है कि मैं इसके साथ में मेरा विवाह हो जाए, ऐसा हुआ है पहले कभी? अगर वो चीज आपके माइंड में चल रही है तो अपने माइंड को डिलीट मारो। क्या मारो? अब नहीं चलेगा, अभी तक चलेगा, आया आपने और चले गए। अभी यहाँ वो शादी वाला कार्यक्रम बंद हो गया, विवाह वाला कार्यक्रम क्या हो गया? हाँ, वो होगा पर खुदा की मर्जी में होगा। खुदा आपके लिए कुछ अलग इंतजाम करेगा, चर्च में नहीं होगा। हम चर्च में कौन है? सब भाई बहन। कौन है? अगर किसी ने आके बोला अरे पास्टर जी इसका ऐसा सा कर देते, अभी सोचना नहीं ऐसा बोलने के बारे में, पहले बोल दिया आपने। अभी वो मजाक वाला काम इधर नहीं चलेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है जो जागता रहता है। कैसे जगना है? कि मैं कहीं पाप में तो नहीं चले गया हूँ, मेरी आंखें बुराई तो नहीं कर रही है, मेरा मन बुराई तो नहीं कर रहा है। हमें जागते रहना है और अपने वस्त्र की क्या करना है? चौकसी करना है। वस्त्र मतलब धर्म के वस्त्र। कौन से वस्त्र? धार्मिकता के वस्त्र। जो हमने पानी का बपतिस्मा से मैला मत होने दीजिए। जो प्रभु ने आपको विश्वास की कुर्सी दिया है, उसको कुर्सी को आप किसी और को मत दीजिए, उसको आप संभालिए। हालेलुया, भाई लोग हालेलुया बोलिए। अपने वस्त्र की रक्षा कर, ऐसा ना हो कि नंगा फिरे और लोग उसका नंगापन देखने पाए। प्रिय भाई और बहनों, हम ऐसे समय में रह रहे हैं, जी रहे हैं, जहां संसार अपनी इच्छाओं में खो गया है। क्या हो गया है? परंतु परमेश्वर की कलीसिया को जागृत रहने के लिए, जागते रहने के लिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि उसका आगमन निकट होगा। अच्छा, यीशु मसीह का आगमन जब होगा तो किसको मालूम है उसका आगमन होगा, कब होगा करके? पता है किसी को? किसको पता है? किसको पता है? नहीं, हमारे जाएगा तब तो अंत होगा। पर तो मालूम है आपको, यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, वो परमेश्वर को ही पता है। यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है मुझे कब जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि उनका आगमन अचानक होगा। जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही यीशु मसीह भी आएगा। अब प्रभु का आगमन अचानक होगा और उसने कहा कि मैं चोर के समान आऊँगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को चेक करते रहना है, जागृत रहना है कि मैं पाप में तो नहीं हूँ। मत्ती उसका 24 अध्याय, उसका 42 और 44 वचन को पढ़िएगा। इसलिए जागते रहो
क्यों? कौन नहीं जानते? तुम नहीं जानते। बोलो हम नहीं जानते। और कौन जानता है? परमेश्वर। यीशु को भी नहीं पता, स्वर्गदूत को भी नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा करके, पर तो परमेश्वर जानता है। इसलिए तुम नहीं जानते किस दिन आएगा, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता या जागता होता, हाँ, यदि घर का स्वामी जानता कि आज चोर आने वाला है, तो क्या करता? उस रात को जागते रहता। चोरी होने वाली है आज, मुझे क्या करना है? आज जागृत रहना है। हालेलुया। इसलिए वे कहते हैं कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें पता नहीं है कब आएगा, पर वो आएगा। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। वो कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है। संसार को देखते हुए ऐसा लगता है बहुत जल्दी आएगा। इसलिए तो मैंने बोला कितने लोग तैयार है उसके आगमन में उठाए जाने के लिए, कि जब वो आए तो हम सब लोग चले जाए। अभी वचन सुनने के बाद आपको समझ में आएगा, नहीं जी मैं तो नहीं जा सकता। अभी मुझे पता चला मेरी आँख बुरी है, मेरा मन भी बुरा है, मैं तो अभी भी छोड़ा नहीं हूँ पाप, अभी भी गुटखा मैंने छोड़ा, अभी भी तो मैं गाली देता हूँ, पति से मैं मुजूरी कर रही हूँ, पत्नी से मैं मुजूरी करता हूँ, आदर नहीं करते हैं। कलीसिया में हम बोलते हैं पास्टर जी है हमारे, घर में जाने के बाद मतलब रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। तो आप कैसे बोल सकते कि मैं परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हूं? इसलिए हमें क्या रहना है? 44 वचन को पढ़िए। हाँ, जिस घड़ी के विषय में हम सोचते भी नहीं कि अब आएगा, कब आएगा, ये साल आएगा, उसी दिन उसी रात को प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। और जो जागृत है वो उठा लिया जाएगा। जो निंद्रा में है, पापों में पड़ा है, जो खेती बाड़ी के कामों में संडे मिस कर रहा है, ये मिस कर रहा है, वो मिस कर रहा है, खेत में रह जाएगा। इसलिए बाइबल के वचन में लिखा है 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक कौन से लोग छोड़ दिया जाएगा? जो इसलिए सबसे पहला समय प्रभु को दीजिए। मैं कितना भी बड़ा आवाज़ जोर जोर से बोलूँगा, आप तब भी ढीठ करते रहोगे। पर अगर आपको अंदर से फील होता है कि नहीं मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, सारा काम करूँगा पर एक दिन मुझे खुदा के लिए निकालना है, खुदा को खुदा का दीजिए, वह आपको कभी इकट्ठी नहीं होने देगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 2 वचन। भाई लोग में से कोई वचन नहीं पढ़ता, मिलता नहीं क्या? जैसे रात को चोर आता है, हाँ। अब ये घटना मैं उत्पत्ति में आपको लेके जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति में नूह सब लोगों को बोल रहा था यीशु मसीह का आगमन, बारिश आने वाली, बारिश आने वाली, बारिश आने वाली है। तो सब लोग उस पर हंस रहे थे, ऐसा कैसा हो सकता है? सब शादियाँ, ब्याह, पीना, व्यभिचार कुल्लम चल रहा था। पर नूह उस समय परमेश्वर की आवाज़ सुनकर तैयारी कर रहा था। क्या कर रहा था? वो नाव बना रहा था अपने लिए। परमेश्वर ने उसको मेजरमेंट बताया, इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, इतना हाथ ऊंचा, इतना पार्ट में रहेगा, उसको लार लगाना, उसको डामर लगाना, उसको ये लकड़ी लेना, वो लकड़ी लेना, कैसे कैसे उसको ड्राइंग बनाने के लिए बोला। खुदा ने ड्राइंग बना के दिया, उसने बनाया। लोग सोच रहे थे पागल हो गया, बारिश तो हो नहीं रही है। पर तो उसने सुन लिया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, सारे मनुष्य को नाश करने पर हूँ। इसने नाव बनाना स्टार्ट किया, बोलता रहा मन फिराओ लौट आओ, मन फिराओ लौट आओ, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। जब नाव बन गई, बारिश चालू हुई, कंटिन्यू 40 दिन 40 रात पानी आया, सारे लोग मर गए। जितने लोगों ने अपने आप को ढिलाई में रखा ना, अभी टाइम है बारिश होने को, अभी टाइम है प्रभु को आने को, अभी कर लो, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो, अभी पाप में रह लो। पर अचानक से बारिश आई और सब मौका भी नहीं मिला कि कहाँ हम छुपे, कहाँ जाके चढ़े, कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह आपको बता के नहीं आएगा कि मैं इस दिन आने वाला हूँ। ये तो सारे बेवड़े लोग
सारे नशेड़ी लोग क्या कर लेंगे उस दिन, एक दिन पहले वो सब कुछ छोड़ देंगे। सारे पाप करने वाले लोग एक दिन पहले पश्चाताप कर लेंगे अगर मालूम चल गया। इसलिए प्रभु ने बताया नहीं कि मैं कब आऊँगा, इसलिए उसने हमें गुप्त में उस चीज़ को समझ लेकर रखा है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी भी समय है प्रभु को आने के लिए, बाद में पश्चाताप करेंगे। जब तुमने सोचा नहीं है तब होगा। अब प्रभु का आगमन की छोड़िए, उसको साइड रखिए। मृत्यु कब होगी आपको पता है? आज जो सिस्टर को मैंने वचन दिया था पढ़ने के लिए, अलगा सिस्टर को, उसने क्या पढ़ा? क्या हमारी डेड बॉडी प्रभु का धन्यवाद कर सकती है? मरे हुए लोग प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं क्या? और जो जीवित है, जो जिंदा है, वही धन्यवाद दे सकते हैं। जो लोग पाप कर रहे हैं, आप दिख रहे हो जिंदा, पर आत्मिक रीति से आप मरे हुए हो। जिसने पाप छोड़ दिया है, पश्चाताप कर लिया है, वो आत्मिक रीति से जीवित है। प्रभु को टाइम नहीं है आने के लिए, इसलिए आप ये मत सोचिए कि टाइम है, बहुत समय है। अब एंजॉय करिए, अपना काम करिए। अभी मेरा काम पड़ा है, बहुत सारा काम है, उसको निपटा लेता हूँ। उसके बाद अभी भी कई लोगों की बुद्धि नहीं खुल पाई, अभी भी कई लोगों का माइंड खुल नहीं पाया है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यीशु कौन है। अभी भी उनको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह कौन है। बस आते हैं, प्रार्थना करवा ली, चले जाते हैं। फिर उनको मन को लगेगा 4 हफ्ता नहीं आएंगे, फिर लगेगा फिर आ जाएंगे। उनको प्रभु यीशु से कोई लेना देना नहीं है। तो आपसे भी प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। आप अपने में खुश रहिए। जब विपत्ति आएंगी तो आप संभाल नहीं पाओगे, जब परीक्षा आएंगी आप उससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए बाइबल में हमें परमेश्वर ने बोला प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में। तो प्रार्थना करने के लिए अपने आप को प्रभु में बनाए रखिए कि परीक्षा आए नहीं। अगर परीक्षा आई ना मेरे भाई, जो लापरवाही से जीवन जी रहे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको प्रभु ने अच्छा काम दिया है, अच्छा पैसा दिया है, अच्छी हेल्थ दिया है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर दिया है। आप अपने समय को प्रभु के लिए निकालिए, प्रार्थना घर में भी करिए, और संडे आया तो खुदा के घर में आइए। एक दिन अगर आप ऐसी डिलाई करते रहोगे, नहीं मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मेरे ये क्या बोलेगा, मेरा वो क्या बोलेगा, अचानक से परीक्षा, अचानक से समस्या आएगी, उठ नहीं पाओगे आप। कि मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाइए। आप वहाँ से निकल भी नहीं पाओगे, फिर बोलोगे कैसा हो गया। उस समय हम भी क्या करेंगे? आइए हम मिलकर ना भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, आइए हम इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, यही बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास मैंने कहा हम क्या चमत्कार करेंगे? आपने पूरा जीवन लापरवाही से बिताया, जो मना किया गया था उसको खाया पिया, तो फिर परमेश्वर भी आपको लेके जाएगा। अब होने दे वो, लेकिन आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। क्या हम तैयार है पश्चाताप के लिए? प्रभु की मेज में भी हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, जिसको पवित्र मेज बोलते हैं। जितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है, आप चेक करना अपने आप को, क्या आपने को जो वस्त्र मिला था आपने उसको अपवित्र तो नहीं किया, मैले तो नहीं किया। जो परमेश्वर ने आपको वस्त्र दिया था, पवित्र वस्त्र, आपने उसको अशुद्ध तो नहीं कर दिया। अगर अशुद्ध हो गया तो पश्चाताप करके ही बैठना। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं कुछ लोगों के लिए, कि जो लोगों ने नशा और पाप में है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु की मेज में नहीं बैठिए। जो लोग अभी भी, मैं अभी कुछ हफ्ते की बात है, एक भाई को देखा जिनका बपतिस्मा हुआ है, अपने चर्च का मेंबर है। मैं देख रहा हूँ, मैं जैसे आया अचानक आ गया, जैसे प्रभु अचानक आएगा ना वैसा मैं अचानक पहुँच गया उसके पास। अभी मुझे आजकल ऐसा हो गया कि मैं जहाँ सोचता नहीं जाऊँगा वहाँ अचानक प्रभु लेके चले जाता है। मैं उस दिन भी नागपुर जा रहा था, पर मेरी गाड़ी सिस्टर की दुकान की तरफ पलट गई। मुझे पता नहीं, अचानक याद आया कि जाना चाहिए, मैं पहुँच गया। तो गवाही भी उन्होंने बताया। मैं वैसे उस भाई की तरफ पहुँचा तो मस्त रोमांटिक गीत सुन रहा है स्पीकर लगा के। मुझे देख के उसने पूरा लड़खड़ा गया, क्या बोलूँ क्या करूँ, आवाज़ जैसे उसने कम किया। मैंने बहुत रोमांटिक मूड में आज नहीं बोले, ऐसे हो गया बोले। अब उसका शब्द नहीं बोलने के लिए क्या करूँ? सोचिए,
ऐसे गाना सुन रहे थे प्यार मोहब्बत वाले प्रभु में बपतिस्मा होने के बाद। अब मैंने उस दिन मेरे खुदा ने मेरे मन में डाला, इस व्यक्ति को बपतिस्मा प्रभु भोज मेज में बैठने नहीं देना है। और अभी मैं कुछ लोगों को यहाँ पे उठा के अलग करूँगा ताकि आपको पता चले। सब बेवकूफ़ बनाते ना, हम अच्छे मस्त बैठ जाते प्रभु की मेज में बैठ के ले भी लेते। अभी वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और नहीं चाहता हूँ। वचन में लिखा है जो लोग जानबूझ के इस मेज में बैठेंगे उसके ऊपर दंड आएगा। क्या आएगा? दंड आएगा। तो खुदा ने मेरे मन में डाला कि ऐसों को मेज में शामिल होने नहीं देना है। ये संसार में आधे से ज़्यादा है और प्रभु में आधे से कम है। जागते रहने का मतलब क्या है पता है? प्रतिदिन प्रार्थना करना। आत्मिक रीति से जागते रहने का मतलब क्या है? प्रतिदिन क्या करना? आत्मिक रीति से जागने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करते हो? आपकी मम्मी बताएंगी, उनकी आंखें झुकी हुई है। हाँ, तो खाना भी एक टाइम खाना, ठीक है। और मैं ऐसा देख रहा हूँ आपका ट्रैक अलग इसमें जा रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में आपके ऊपर बड़ी विपत्ति देख रहा हूँ मैं, और आपकी नामधरे को भी देख रहा हूँ। अगर अभी पश्चाताप करोगे तो खुदा तेरे सिर को तेरे इसको उठा देगा, पर पश्चाताप अगर नहीं करी तो शैतान ने आपके लिए जाल बिछा के रखा है और एक नामधरी होगी जिससे आप किसी से भी नज़र नहीं मिला पाओगे। ठीक है, बैठ जाइए। इस बात को आप समझे। आत्मिक रीति से जागने का मतलब क्या है? प्रतिदिन क्या करना? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आदि आप करते हैं? वेरी गुड। हाथ कैसे खड़े होंगे? पास्टर जी ये गलत काम आप करते हैं, हाथ खड़े करने मत लगाया करो, सब करने लगाया करो। हाथ खड़े वाला काम हमको नहीं जमता, इसमें हमको बहुत गिल्टी फील महसूस होती है। मैं इसलिए हाथ खड़े करने लगा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से जाओ और घर में जाके आपको याद आए अगले सप्ताह फिर मेरा हाथ खड़ा होगा। इसलिए अच्छा मैं दिलेरी के साथ हाथ खड़ा करूँ कि मैं रोज क्या करता हूँ? आत्मिक रीति से पाप करने से अपने आप को बचाना है तो प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। परिवार को लेके क्या करना पड़ेगा? अकेले में क्या करना पड़ेगा? वचन में बढ़ना पड़ेगा। पाप से क्या रहना पड़ेगा? और आत्मा के अगुवाई में चलना है। प्रभु के आगमन की तैयारी में लगे रहना है, उसका इंतजार करना है, प्रभु तू कब आएगा। रोमियो उसका 13 अध्याय 11 वचन। आज लंबा सेक्शन चलने वाला है, आज जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए अपने पैर हाथ को बोल दीजिए, उठने वाला नहीं है। बोल दीजिए परमेश्वर, अपने पैर को, अपने कमर को बोल दीजिए, अभी बहुत समय है, ये तो फड़फड़ाएगा। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कैसा करो? प्रार्थना करो। कैसा करो? बाइबल पढ़ो। कैसा करो? पाप से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, प्यार मोहब्बत से दूर रहो, अपने आप को प्रभु में बचाए कर रखो। हालेलुया। हाँ पढ़िए। इसलिए कि अब किसके लिए नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है? हमारे लिए। बोले मेरे लिए नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। अब वो सोने का समय गया। सोना मतलब पाप करने का समय गया। अब तक आपने जो किया, अब तक किया, पर अब लोग मुझे जागते रहना है। मुझे सोने का समय मेरी लाइफ से चले गया है, मुझे जागृत रहना है अपने पापों के लिए। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि हाँ, जिस समय भी हमने विश्वास किया था उस समय के हिसाब से हमारा क्या है? उद्धार निकट है। और आगे
ज्योति के हथियार बांध ले। अंधकार के काम क्या है? पाप के काम, शैतान के काम। अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार हम बांध ले, सत्य के वचन से अपने कमर को कस ले कि मैं प्रभु के वचनों पर चलूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आज बहुत से विश्वासी शारीरिक रूप से जीवित है परंतु आत्मिक रूप से वो मरे हुए हैं। वो जगाने के लिए आया है, उसका आत्मा आज आपको जगा रहा है, आपको हिला रहा है कि मेरी बेटी मेरा बेटा अब तक जो किया किया, परंतु आज तुझे जागने की ज़रूरत है, तुझे पाप से निकलने की ज़रूरत है, तुझे उठने की ज़रूरत है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए तुझे जागने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज कितने सारे बहन लोग हैं जो अपने परिवार के लिए रोज़ प्रार्थना करती है, कितने सारे लोग भाई हैं जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर तूने मुझे अभी तक संभाला, आगे भी मेरे परिवार को संभालिए। मेरे भाई बहनों, अगर तुम जागृत नहीं होंगे परीक्षा आएगी और आप परीक्षा से बाहर जल्दी नहीं निकल पाओगे। खुदा नहीं चाहता कि तुम परीक्षा में जाओ, खुदा नहीं चाहता कि तुम हॉस्पिटल में जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। अपने वस्त्र की रक्षा करना मतलब क्या है? हमने जो वचन पढ़ा कि अपने वस्त्र की क्या करना है, मैले होने से उसको बचाना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़िए, हम समाप्त करेंगे। जो भी पढ़िए जोर से पढ़िएगा। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उस समय बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सर्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। 5 वचन। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समान मान दूंगा। पता नहीं, मुझे लग रहा है कितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं। बहुत वचन गहरा है, आप समझिए इस वचन को, अपने हृदय में लिखिए। अपने वस्त्र की रक्षा करना क्या है? कि अपने वस्त्रों को मैले होने से बचाना है। इसलिए प्रभु कहता है यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान पाएगा कि मैं किस घड़ी आ पड़ूंगा। पर हाँ, सर्दिस में तेरे यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। ऐसे भी इस कलीसिया में लोग होंगे जिसने अपने वस्त्र को क्या नहीं किए? अशुद्ध नहीं किए। उसने जो वस्त्र प्रभु ने पहना है उसको संभाले हुए है। और जिसने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं होने दिए, वो उनके साथ में प्रभु क्या करने वाले हैं? वे मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य होंगे। जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है वो परमेश्वर के साथ घूमेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उस योग्य है। पर जिसने अपने वस्त्र को मैले कर दिए वो इस योग्य नहीं है। इसलिए पश्चाताप करे, खुदा मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन को कई बार पाप में लेके गया। परमेश्वर मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। लिखा है 5 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। कौन? जिसने पाप के ऊपर फतह पाई है, जिसने पाप के ऊपर विजय पाई है, जय पाई है। जिसको लत लगती है गुटखा खाने की, पर वो बोलता है कि नहीं, ये गुटखा खाने से मेरा शरीर अशुद्ध हो रहा है, मुझे एक गाली देने से मेरा शरीर अशुद्ध हो रहा है, मुझे कुछ बोलने से अशुद्ध हो रहा है, मैं आज ठान लेता हूँ कि मैं आगे से ये नहीं करूँगा। वो जय प्राप्त करता है उसके ऊपर। जब तक उसको जय नहीं मिलती तब तक उसके ऊपर काम करता है कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना है।
अगर तूने गुटखा के ऊपर, नशे के ऊपर, चोरी के ऊपर, पाप के ऊपर अगर जय पा लिया है तो क्या होगा? उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं मिटाया जाएगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। अगर आपने गुटखा के ऊपर, तम्बाकू के ऊपर, पाप के ऊपर जय नहीं पाया है तो आप विश्वास करिए आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगर लिखा भी होगा खुदा मिटा देगा। पान खाने वालों, चूना लगा के तम्बाकू मल के खाने वालों, दारू में पानी मिला के पीने वालों, आप देख लीजिए परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। अपने आप को चेक करिए। अगर तुमने अपने नशे, अपने पाप, कहाँ जाना है? कितने लोग तैयार है? आप बताओ, आप कितने लोग तैयार है? हालेलुया। पाप के ऊपर जय पाने के लिए तैयार है? आपका पाप आपको पता है कि कौन सा पाप आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है और उसको आज ठान लो कि मुझे इस पाप के ऊपर जय पाना है। जो जय पाए मैं उसका नाम काटूंगा नहीं, उसे स्वस्थ वस्त्र पहनाऊंगा। बोलो हालेलुया। आज लंबी क्लास लगी हुई है। घर भी जाके क्या करोगे? बारिश का भी। कितने लोग जय पाना चाहते हैं? देखो मेरे पाप मुझे पता है। अगर मैं उसके ऊपर जय नहीं पा रहा हूं तो परमेश्वर मुझे क्या नजर से देख रहा है मालूम है? इसने अपने वस्त्र को क्या कर दिया है? मैला कर दिया है। पर अगर मेरा पाप मुझे पता है और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, प्रभु मुझे छोड़ना है, मुझे इस पाप के ऊपर जय पाना है। अगर आपने जय पा लिया, जो जय पाए उसी को इस श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं कटेगा। अगर आपने मरने से पहले तक अपने पाप के ऊपर फतह नहीं पाई तो कैसे स्वर्ग में जाओगे? स्वर्ग कैसे एंट्री मिलेंगी? बोलो हालेलुया। हालेलुया करने से स्वर्ग मिलेगा। दान दशमांश देने से आपको स्वर्ग मिलेगा। गीत गाने से स्वर्ग मिलेगा आपको। कब स्वर्ग मिलेगा? जब आप अपने पापों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। अपने मैले चिथड़े कपड़े को उतार के पवित्रता वाला कपड़ा प्रभु पहनाना चाहिए, तब आपको स्वर्ग मिलेगा। अभी तक कुछ लोगों ने बपतिस्मा नहीं ले पाए, उसका रीजन है डिस्टर्ब नहीं। इफिसियों 4 अध्याय का 22। आपके लिए तैयारी हो रही बाहर, इसलिए थोड़ी देर बैठिए। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय का 22 से लेकर 24 वचन पढ़िएगा जोर से। पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, पिछला साल वाला आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने अभी तक कई सालों की बात याद रखा है। कई सालों की बात, इसने मेरा इतना नुकसान किया, इसने मेरा ये किया, इसने मेरा ये किया, माफ नहीं कर पाए। और पिछले सप्ताह क्या वचन प्रचार किया वो पता नहीं रहेगा, पर सालों की बात पता रहेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम अपने पुराने पिछले चाल चलन को पढ़िए। हाँ, और अपने मन के आपके स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमारे पुराने स्वभाव को छोड़कर नए मनुष्य को धारण करने की शिक्षा हमें बाइबल देती है। इसलिए पुराने जो स्वभाव थे, पुरानी जो चाल चलन थी, उसको अभी त्याग कर नया जीवन में, नए चाल चलन में हमें प्रवेश करना चाहिए। तो हम अपने वस्त्र की रक्षा कैसे करें? पाप से दूर रह के, बुराई से दूर रह के, गंदगी से दूर रह के, दूसरे को क्षमा करने के द्वारा,
पवित्र जीवन जीने के द्वारा, प्रेम से लोगों को उनसे व्यवहार करने के द्वारा, प्रतिदिन प्रार्थना करने के द्वारा आप और मैं अपने वस्त्र को मैले होने से बचा सकते हैं। और नहीं तो फिर रोज रोज वही काम करोगे और सालों की बात आपके माइंड में याद रहेगी, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। इसलिए प्रभु कहता है पुराने चाल चलन को छोड़ दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताकि कोई तुम्हारा नंगापन ना देखने पाए। समाप्त कर रहे। कई लोगों ने अपने वस्त्र उतार दिए, मैले कर दिए, लोग उनको देख रहे, अरे ये तो नंगा है। क्या है ये? तो परमेश्वर उस आदन की वाटिका में घूमने के लिए आते हैं और देखता हूँ जिसको मैंने इस आदन की वाटिका में रखा है वो कैसा है। परमेश्वर आता है, आदम तू कितने है? वह शब्द सुन के क्या हाथ छुप जाता है। वे छुपा कैसे? क्योंकि वस्त्र ही नहीं है। जो पाप करते हैं उनके कपड़े उतर चुके हैं, जो पाप में रहते हैं उनके कपड़े उतर चुके हैं। इसलिए प्रभु कहता है, उसके वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि नंगा तुम्हें लोग देखने पाए। अगर जो पाप में है आप तुम कितना भी छुपा लो, लोग देखे लेंगे कि तुम्हारे वस्त्र उतर चुके हैं। आदम हवा ने पाप किया और पाप करने की वजह से उनका वस्त्र उतार दिए गए, छुप गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आज बहुत से लोग हैं जो धार्मिक दिखाई देते हैं, आत्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वो नंगे हैं। और क्यों नंगे हैं? पाप, वचन की विरोध में काम, आज्ञा उल्लंघन, वफादारी नहीं, विश्वास योग्यता नहीं, जो खुदा का है खुदा को नहीं, जो प्रभु का समय है उसको प्रभु का समय नहीं। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं बल्कि हृदय को देखता है। हालेलुया, परमेश्वर हृदय को देखता है। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। तो कितने लोग प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार हैं? बोलो आमीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप। क्या करना पड़ेगा? कितने लोग पश्चाताप करेंगे कि मैं कल से, परसों से, कि अभी से मैं पाप को छोड़ दूंगा? कितने लोग तैयार हैं आज से, अभी से पाप छोड़ने के लिए? हाँ, कईयों को लग सकता है कि मेरे को अंदर पाप ही नहीं है, पर हो सकता है छोटा मोटा कुछ न कुछ गलती होंगी। दारू छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? है ईमानदार है। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। इसके लिए अब खड़ा हो। अब खड़ा हो, हाथ भी खड़ा कर दिया उसने। तो अब उसको अभी से कि 2 दिन के बाद से? हाँ, जोर से। क्या बोलो बोलो। शराब छोड़ देगा। कौन सी लेता था? खड़े हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। इसने बोला नहीं ईमानदारी के साथ में। हालेलुया। क्या दिखाने के लिए तो नहीं बन रहा ईमानदार? दादी आप देख रहे? आप भी देख रहे? सब लोग देख लो, ये आंसू है, आंसू अनखेड़े। इसने अगर अभी प्रभु के हुजूरी में ये बोल रहा है कि मैं, और सच में होगा ऐसा। हालेलुया, ऐसा ही होगा। बोल रहा है पश्चाताप कर घुटने बैठ के, प्रभु मैं ये अभी छोड़ दूंगा, दोबारा उसके साथ पलट के भी लिखूंगा, और खुदा तेरे कामों के लिए मैं समय पे उपलब्ध रहूंगा। 11 बजे नहीं आऊँगा, 9 बजे आऊँगा। बोल प्रभु को। आइए अपने घुटनों पर आ जाए। उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बोलो आमीन। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे।
हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ, कल भी मैंने यहाँ पे प्रचार किया कि परमेश्वर आपके लिए घोषणा कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है कि आप फलने फूलने वाले हो और मल्टीप्लाई होंगे, आप बढ़ते जाओगे। जैसे खजूर का पेड़, जैसे खजूर के पेड़ को हम देखते हैं, वो उसके अंदर में फ्रूट लगता है, वैसे आप फ्रूटफुल होने वाले हो। हालेलुया। जैसे उस देवदार का पेड़, लबानोन का पेड़ जो होता है बहुत ऊंचा होता है और उतनी उसकी मजबूत जड़ भी होती है। आपका भी बेसमेंट, आपका भी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही प्रभु में। हालेलुया। आप कोई भी ताकत, कोई भी गरीबी, कोई भी रोटी आपको हिला नहीं सकेगी। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार आप फलने फूलने वाले हो सकता है आज घटी में हो, परंतु आने वाले समय में आप भरपूरी को देखोगे। दूसरे को बांटने वाले प्रभु आपको बनाएगा। बोलो हालेलुया। ये वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, अभी आपको कुछ ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने मुझे फिर से बोला कि आप खजूर के समान फलेंगे, फूलोगे और फ्रूटफुल होंगे। मैं आपके लोगों की जब गवाही सुन रहा हूं आज, तो मैं जो परमेश्वर से बोल रहा था प्रभु कि हमारे लोगों की लाइफ में काम हो, आपकी लाइफ में जब बढ़ोतरी हो, अच्छा खाने को हो, वो तो जीवन ऐसे ही आसान है, पर जब आपके पास कुछ भी नहीं हो और वहाँ पे प्रभु आपके लिए चमत्कार करे, ये गवाही होती है। हालेलुया। जब आपको खाने का प्रॉब्लम्स हो रहा है, उस समय आप धन्यवाद दे रहे हैं, ये गवाही होती है। मैं थैंक्स करता हूँ आप लोगों के जीवन में। इसका मतलब है मैंने आपको बोला भी, दाऊद कहता है अपनी घटी में वो गीत गाता है, उसने अपने घटी में गीत लिखा कि यहोवा मेरा कौन है, चरवा है। उसके पास कुछ रहा होगा क्या? कुछ नहीं रहा होगा, तब वो परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु तू मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दानियल के बारे में हम कल सुन रहे थे, दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, और सिंहों की मान में परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। वो अच्छा चल रहा है, सब प्रार्थना नहीं कर रहा है, पर कठिन परिस्थिति में वो प्रार्थना कर रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, वो आग के भट्टी में परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा नहीं रहे, कठिनाई परीक्षाओं में कुड़कुड़ा नहीं रहे, परंतु उस समय खुदा को थैंक्स कर रहे हैं। हालेलुया। बात तब होती है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तब धन्यवाद दे रहे हैं। आप प्रभु में बने हो, आप लबानोन के पेड़ के समान आपकी नींव मजबूत होगी, आप बहुत ऊंचा जाओगे, आप बहुत लंबा जाओगे और लंबा जिएंगे। आपका आमेन नहीं है, छोटा है। हालेलुया। आमेन की आवाज बड़ी आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ, आज समय काफ़ी हुआ है, परंतु समय हो जाए तो हो जाए। हमारे बीच में आंटी जी है, अब मराठी में वो कुछ गवाही दे रहे थे। आपको कैसे लग रहा है? जो पहले से आ रहे हैं वैसे लग रहा है क्या? अभी अच्छा लग रहा है ना? पहले आए तो उनका कितना तकलीफ था, परंतु प्रभु उनको जीवन में प्रतिदिन बदलाव लेकर आ रहा है। बोलो हालेलुया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सिस्टर एलिजाबेथ सिस्टर ने गवाही दी, उनसे मेरी हफ्ते भर बात नहीं हुई, उनका भी हमको कॉल नहीं आया, परंतु परमेश्वर सच में सच्चा है। इसलिए मैंने जब बोला आपको प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपसे बात करेंगे। कई बार मेरी बुद्धि ऐसा लगता है मैं क्या इतना समय हो गया कैसे, परंतु परमेश्वर कई बार मुझे ढकेलता है, लेके जाता है। आज मैं सच बताना चाहता हूँ, मैं बोल तो देता हूँ कुछ भी, परंतु वो परमेश्वर बुलवाता है। हालेलुया। खुदा जानता है आपकी प्रॉब्लम्स को, वो आपके दिल को, आप क्या हफ्ते में क्या प्रार्थना कर रहे, किसके लिए रो रहे थे, क्या बोल रहे थे प्रभु को, वो खुदा यहाँ से बात करता है, क्योंकि उसके घर में जब तुम आओगे रोते हुए पर आनंद करते हुए वापस भेजेगा। हालेलुया। आप रोते हुए तो आओगे, परंतु आपको आनंदित करके भेजेगा। आप कमजोर तो आओगे, परंतु आपको ताकत के साथ भेजेगा, ऐसा बना के भेजेगा कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राजवंती सिस्टर ने भी गवाही दी, वो आप उनको जानते नहीं कुछ लोग,
वो कुछ समय से इस चर्च को उन्होंने क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था। और उससे पहले उन्होंने बोला था कि मैं आगे से कोई दूसरा चर्च में पास में जा रही हूँ करके। तो मैंने एक ही बात बोला था, एक ही परिवार में रहना चाहिए। उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, बीच में उनका कॉल आता है और बोलती है पास्टर जी मैं क्षमा मांगती हूँ करके। देखो मैंने कभी उनको ज़बरदस्ती नहीं किया कि आप यहीं आओ, इधर ही आना करें। पूछ लीजिए आप उनको। मेरा कभी नहीं है कि मैं आपको बार बार बुलाऊं कि आप यहाँ आओ। आपका आत्मा जो अगुवाई करता है आप वैसा करिए। मैं अगर ज़बरदस्ती आपको बुलाऊंगी कितने दिन आप आओगे? आपका मेरा ध्यान आपके ऊपर से हटेगा, आप गायब हो जाओगे। आज उसको एहसास हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने पाप किया होगा, परंतु उसको लगा कि मेरा घर है। जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, जहाँ से आपका नया जीवन हुआ है, जहाँ से आपका बपतिस्मा हुआ है, आप वहाँ पे बने रहिए। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। सिस्टर अलका सिंधे जी बता रही थी कि मुझे लग रहा था, बोले अपनी मम्मी के साथ बात कर रही है कि मुझे प्रभु ने छोड़ तो नहीं दिया होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर ली होंगी। क्या प्रभु ने उसको सुना नहीं? आप अकेले में क्या बात करते हो? आप किसकी बात करते हो? खुदा एक एक बात को ध्यान से सुनता है, उसके अनुसार वो बात करता है। उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे छोड़ दूँ दिया। आज प्रभु ने वही तो बात किया उनसे, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया, बोलो आमीन। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए, जोर से। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ। खुदावन के लोगों, तालियों के साथ तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। बोलो आमीन। सच में आप ब्लेस हो। अगर आप इस कलीसिया को हल्के पे ले रहे हो कि नहीं कभी जाएंगे नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ आप गंभीर हो जाओ। आप कभी नहीं आते हो तो आप कॉल करो, मुझे जुड़ना है, मुझे प्रार्थना अटेंड करना है। खुदा आपको भूलेगा नहीं। अगर आप प्रभु को बोलते जाओगे, खुदा भी आपको इग्नोर करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में, उपवास में उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना में भी आए। उन लोगों के लिए मैं नहीं कुछ बोलूँगा, जो लोग नहीं आते हैं तो उनके लिए प्रभु ही बोलेगा। तो आज के हम वचन में हम जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय इसका 15 वचन को हम पढ़ेंगे। और वचन के समय कोई उठक उठक नहीं करेगा। खुदा बात करता है, उसकी बातों को सुनिए, खुदा की आवाज़ को सुनिए। आप किस लिए तकलीफ में हो? बाहर कौन बैठा है? भैया को बुलाइए। आप किस लिए प्रॉब्लम में हो? क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्यों छोड़ के नहीं जा रही है? क्यों क्यों क्यों? उसका उत्तर बाइबल में है। उसका उत्तर आज प्रभु बताएगा। हालेलुया। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 15 का 16। देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की रक्षा करता है, ऐसा ना हो कि नंगा फिरे और लोग उसका नंगापन देखने पाए। सबको मिल गया वचन? बाइबल का है आपकी? प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय इसका 15 वचन। ये वचन को अंडरलाइन कीजिए। ये वचन का बहुत बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर में। आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि जागते रहना के लिए। आज का विषय भी हमारा है, देख मैं चोर के समान आता हूं। चोर कब आता है? कोई बताएगा जोर से? चोर कब आता है? कब आता है? रात को आता है। रात को भी सबको सोने के बाद आता है।
सब लोग जब आराम से सो रहे होंगे, नींद ले रहे होंगे, तीसरा पहर मस्त घोर के साथ में, उस समय चोर आता है। वैसे ही प्रभु कहता है, अंकल जी आप सुन रहे हैं, आता है हिंदी समझ में? यीशु कहता है मैं चोर नहीं हूँ। चोर जो थे, वो जो मुझसे पहले आए थे वो कौन थे? मुझसे पहले जो आए थे वो कौन थे? चोर थे, डाकू थे, हत्यारे थे। वो वचन आपको यूहन्ना 10:10 में मिलेगा। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। जेनेसिस आपका वचन मिल गया? हाँ हाँ, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट हत्या करने के लिए आता है। परंतु यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। आपका जीवन बहुतायत का होगा, भरपूरी का होगा। आपको विश्वास है? मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जीवन बहुतायत का होगा, भरपूरी का होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। वो भरपूरी का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। आपकी घटी में भी ऐसा, मैंने आपको क्या बोला, मुझे रात को सपना दिखा और मैंने सपना में क्या देखा हो, मैं रोटी देख रहा हूँ। रोटी कैसी? वो वाली रोटी नहीं जो बेलते, हाथ वाली रोटी को देखा, मोटी, जिसको हम लोग भट्टे में सेकते हैं। और मैं उस रोटी को देख रहा हूँ कि कहीं कहीं रोटी कच्ची है। मैं इसको सोच रहा था कि इसको डबल से इसको पकाया जाए। मैं बहुत सारी रोटी देख रहा हूँ, मैंने हर एक के घरों में रोटी देखा। इसलिए मैंने आज आपको बोला कि आपकी घटी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। ऐसा आपको बनाएगा, आप दूसरों को खिलाने वाले बनोगे। मैंने घटी को पूरा होता देखा है, आपके घरों में अनाज की बढ़ोतरी को देखा है। अब आपको लगेगा परमेश्वर पास्टर जी मेरे घर में तो खाने के बांधे पड़े। मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु वो चीज़ बात करता है जब आपके पास कुछ नहीं, तब वो बात करता है कि मैं तुझे खाने को दे रहा हूँ, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। प्रभु तब बात नहीं करेगा जब आपके पास सब कुछ है, वो तब बात करता है जब आपके पास कुछ भी नहीं है। वो कहता है आकाश के पक्षी को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, न खट्टों में बटोर के रखते हैं, फिर भी मैं उनको खिलाता हूँ। तो तुम तो उनसे अधिक मूल्य रखते हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा? तुम क्यों चिंता करते हो कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे? ये लोग कौन लोग चिंता करते हैं? संसार के लोग। कल क्या होगा, कैसा होगा? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, रोमी 8:28 के वचन के अनुसार आपके साथ में घटी में भी भला होगा, गवाही बनेंगी और प्रभु की महिमा को आप देखने पाओगे। बोलो हालेलुया। तब बात कर रहे इस वचन की। आज का टॉपिक है, क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार है? कितने लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं? जोर से हालेलुया। देखिए, जब भी हम प्रचार करने के लिए यहाँ पे हम आए तो ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग एक्टिव होकर सुन रहे हैं, मजबूती के साथ आपकी आवाज़ आना चाहिए। तो पवित्र आत्मा का मस्सा यहाँ पे काम करेगा। तैयार हैं? हाथ खड़े करो। जिसका हाथ खड़ा नहीं, समझ जाओ तैयारी नहीं है। क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार है? बोलो यस। प्रभु तू आ जाए, अभी आए, मैं तैयार हूं तेरे लिए, क्योंकि मैंने पाप छोड़ दिए प्रभु, मैंने नशा करना छोड़ दिया है प्रभु, मैंने गुटखा खाना छोड़ दिया है, मैंने चुगली करना छोड़ दिया है, निंदा करना मैंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। झूठ बोलना मैंने क्या कर दिया है? मैंने अंदर अंदर मैसेज भेजना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मैंने गाली देना क्या कर दिया है? तम्बाकू खाना क्या कर दिया है? मैं तैयार हूं प्रभु। इसलिए आप तैयार? आप कितने लोग तैयार हैं? अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद हो, सबने छोड़ दिया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अब मजबूरी है, नहीं हाथ उठाएंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्या जाता है, उठा दो, खुदा देख रहा है आपको। आप तैयार हो? जिसने नहीं छोड़ा, अभी भी तम्बाकू आपके मुंह में जाती है, अभी भी आपके मुंह से गाली निकलती, आप तैयार नहीं हो, आप छोड़ दिए जाएंगे, आप यहीं पे छोड़ दिए जाएंगे। फिर आप बोलोगे मेरा क्या हुआ, मैंने तो इतना भेंट दिया, इतना दशमांश दिया, इतना ये किया, उतना हो किया। प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? उसने कहा हे कुकुर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मत्ती 7 के 7 में
नहीं, मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? मत्ती 7:21 पढ़िए। हाँ सुनिए, सब लोग इधर देखिए। बाइबल में आप लोग आते हो तो एक लिख के कॉपी लेकर आइए ताकि उसको आप लिख सके। 22 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से लोगों को चंगा नहीं किया, आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तुमने बहुत सारा अच्छा काम किया, अच्छे लोगों को बचाया, पर तुमने एक ही काम नहीं छोड़ा। तुमने अपनी गाली, अपना व्यभिचार, अपना नशा, अपना पाप, अपना झूठ, अपनी दारू, अपना नशा छोड़ा नहीं। ये तेरी गलती है। तूने आत्मा को बचाया, वेरी गुड। तूने मेरे चर्च में आके मेरे लिए साज बजाया, गीत गाया, ढोलक बजाया, वेरी गुड। तूने सब अच्छा काम किया, पर तेरा एक गलत काम था, तेरी गंदी आदत, हमेशा गुस्सा करना, हमेशा गाली देना, हमेशा गलत चीज खाना पीना। इस वजह से मैं तुझे नहीं पहचानता। आज कईयों के पति लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग हस्बैंड है, पत्नी है, वफादार नहीं अपनी पत्नी के साथ, कहीं अलग में उनका चक्कर चल रहा होगा, वो धोखा दे रहे अपनी वाइफ को। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। कब आएगा प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह चोर है क्या? चोर कौन है? प्रभु यीशु मसीह से जो पहले आए थे वो सब कौन थे? चोर थे, डाकू थे, जिसने आपको